अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपने लेक्चर नंबर 3 के साथ, चैप्टर नंबर 14, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट जो पैराग्राफ्स हैं उनका सयाको सबाक, उनकी एक्सप्लेनेशन और मुश्किल अल्फाज के मुआनी जो उस पैराग्राफ के अंदर आते हैं हम उनको आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सो हमारे चैप्टर नंबर 14 में जो पहला हमारा जो इम्पॉर्टेंट जो पैराग्राफ है वो पेज नंबर 69 पे है, जो कि स्टार्ट होता है अब यहाँ से ये सवाल किया जा सकता है। ये हमारा एंड हो रहा है इसी पैराग्राफ जो पेज नंबर 69 पे पहला पैराग्राफ है, इतने शौक से क्यों खाते हैं, यहां तक है। हमारे आज के इस पैराग्राफ में ये जो पहला लफ्ज है वो है नफ्सियात। जिसका मतलब है दिमाग का इल्म। दूसरा लफ्ज हमारे आज के इस पैराग्राफ में है मोतबर। इसका मतलब है इज्जत वाले। अगला लफ्ज हमारे पास है चिड़ियों का चहचहाना। मतलब चिड़ियों का खुश होना। आज के इस सबक में लफ्ज नंबर जो 4 हमारे पास है मिर्जा अब्दुल वदूद बेग। मिर्जा अब्दुल वदूद बेग एक अफसानवी किरदार है जो कि हकीकत पर बेस नहीं है। अगला हमारे पास जो लफ्ज है सीधे स्वभाव। जिसका मतलब है सीधे और सादा अंदाज में। ये हमारे 5 लफ्ज हैं जो कि आज के इस पैराग्राफ के अंदर हैं और मुश्किल अल्फाज जिनको हमने आपके सामने यहां पर लिखा। अब हम आज इस पैराग्राफ की वजाहत आपके सामने बयान करते हैं। हमारे आज के इस पैराग्राफ को यहां से ये शुरू होता है कि अब यहां से ये सवाल किया जा सकता है कि आखिर मुर्ग अज़ां क्यों देता है। हम परिंदों की नफ्सियात के माहिर नहीं, अलबत्ता मोतबर बुजुर्गों से सुनते चले आए हैं कि सुबह दम चिड़ियों का चहचहाना और मुर्ग की अज़ां दरअसल इबादत है। लिहाजा जब मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग ने हमसे पूछा कि मुर्ग अज़ां क्यों देता है तो हमने सीधे स्वभाव यही जवाब दिया कि अपने रब की हम्दो सना करता है। कहने लगे, साहब अगर ये जानवर वाकई इतना इबादत गुजार है तो लोग इसे इतने शौक से क्यों खाते हैं। इसमें पैराग्राफ के अंदर जो बयान करने की कोशिश की गई है वो ये है कि पहला जो एक सवाल है कि मुर्ग अज़ां क्यों देता है, सो उन्होंने ये जिसका जवाब में ये कहा कि हम माहिर नफ्सियात नहीं हैं, यानी कि हमें दिमाग का इल्म नहीं है, हमें चीज़ों की साइकी का पता नहीं है, हमें साइकोलॉजिकली कभी भी हमने लोगों की नफ्सियात को पढ़ा नहीं है, ना हमने मुख्तलिफ जानवरों की नफ्सियात में मुकम्मल तौर पर इल्म हासिल किया, ना हम इस लिहाज से मुकम्मल तौर पर इस इल्म के मुतालिक जो है वो माहिर हैं या अबूर रखते हैं। लेकिन एक मोतबर बुजुर्गों से मुराद ये है कि ऐसे बुजुर्ग जो इज़्ज़त वाले हों, जो बड़े हों, उनसे हमने ये सुना है कि सुबह दम चिड़ियों का चहचहाना, कि जब सुबह चिड़ियाँ चहचहाने लग जाती हैं, आवाज़ें आने लग जाती हैं, फुदकने लगती हैं उसमें, और मुर्ग जब सुबह के वक्त जो है वो आज़ान देता है, सो दोनों का ये तरीका दरअसल क्या है, एक इबादत कहलाता है। सो ऐसी सिचुएशन में मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग जो कि एक अफसानवी किरदार है उसके नाम लेते हुए यहाँ पर उन्होंने कहा कि उन्होंने हमसे पूछा कि मुर्ग अज़ान देता है तो हमने यही जवाब दिया कि वो अपने रब की तारीफ़ को बयान करता है, अपने रब की हम्द व सना को बयान करता है। तो जिसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि अगर ये मुर्ग या ये जानवर अगर इतना ही इबादत गुजार है
तो इस सिचुएशन में लोग इतने ज़्यादा इसे शौक से क्यों खाते हैं? सो उनके बेसिकली बुनियादी तौर पर शौक से खाने की वजह क्या है? क्योंकि इबादत गुजार जानवर को तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत और मुकद्दस तरीके से उनको रखा जाता है और उनकी इज़्ज़त की जाती है और उसकी सेवा की जाती है, लेकिन यहाँ तो सिलसिला कुछ और है, उलट है। सो इस लिहाज से इसको इतना ज़्यादा शौक से क्यों खाया जाता है? लिहाजा मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब अपने इस पैराग्राफ के अंदर, अपनी इस तहरीर के एक छोटे से 4 से 5 लाइनों का एक इंपॉर्टेंट जो पैराग्राफ है, इसके अंदर इस बात को बावर कराने की और बयान करने की कोशिश करते हैं कि ये बात कतई तौर पर जो है वो इससे बिल्कुल अलग है। जैसे मुर्ग अगर सुबह के वक्त जो है वो अजान देता है तो ये इबादत गुजार है, लेकिन इबादत गुजारी का इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बल्कि अगर ये इबादत गुजारी का सिलसिला होता तो लोगों का जिस तरीके से एक सिलसिला चलता है इबादत के हवाले से, हर उस चीज़ को जो कि इबादत के दायरा कार के अंदर आती है तो उसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत और अकीदत से देखा जाता है, समझा जाता है, संभाल कर रखा जाता है, तो इस हवाले से मुर्ग को इतने ज़्यादा शौक से खाया ना जाता। सो आज के इस पैराग्राफ में इस बात की वजाहत की गई। हमारा इसके अलावा जो अगला जो हमारे पास पैराग्राफ है जिसको यहाँ पर बयान करने की कोशिश की गई है, पैराग्राफ नंबर 2 भी हमारे पास पेज नंबर 69 पे है और वो पेज नंबर 69 पे एक लास्ट जो पैराग्राफ है वहां से स्टार्ट होता है, जैसे एक और संगीन गलत फहमी यहां से जिसमें हर खास व आम मुब्तला है। ये पैराग्राफ हमारा जो है एंड हो रहा है काबिल तरदीद सबूत छोड़ जाती है। पहला लफ्ज हमारा जो है वो यहां पर है संगीन, जिसका मतलब है सख्त। अजाला करना का मतलब है दूर करना। अगला लफ्ज जो हमारे पास है हमारे आज के इस सबक में रफाह आम। जिसका मतलब है आम लोगों की भलाई। अगला हमारे पास एक जो लफ्ज है वो है डरबा। जिसका मतलब है मुर्गियों के रहने की जगह। एक लफ्ज हमारे पास है टापा। यहां पर आपके लफ्ज जो है वो टापे लिखा गया है, जिसका मतलब है खांचा। सो ये लकड़ी का बना होता है जिसके नीचे जो है वो मुर्गियों को रखा जाता है। हमारे पास यहां पर जो लफ्ज है आगे काबिले नाकाबिले तरदीद, जिसका मतलब है जिसे झुटलाया ना जा सके। सो हमारा आज का ये जो पैराग्राफ नंबर 2 है पेज नंबर 69 पे लास्ट पैराग्राफ, जिसको यहां से स्टार्ट किया जाता है कि एक और संगीन गलत फहमी जिसमें खौबासो आम मुब्तला हैं और जिसका अजाला मैं रफ़ाह आम के लिए नहायत ज़रूरी ख्याल करता हूँ, ये है कि मुर्गियाँ डरबे और टापे में रहती हैं। मेरे 1.5 साल के मुख्तसर मगर भरपूर तजर्बे का निचोड़ ये है कि मुर्गियाँ डरबे के सिवा हर जगह नज़र आती हैं और जहाँ नज़र ना आए वहाँ वो अपने वरूद व नज़ूल का नाकाबिल तरदीद सबूत छोड़ जाती हैं। सो इसमें मुर्गियों के हवाले से मुश्ताक अहमद यूसुफी ने यह बयान किया है कि मुर्गियाँ अपने डरबे में नहीं रहती हैं, ना ही अपने उस खांचे में रहती हैं जो उनके लिए मखसूस तौर पर बनाया गया होता है, या वो एक जगह जो मखसूस उनके लिए रखी गई होती है वहाँ वो नज़र नहीं आती, बल्कि अपने उस डरबे की बजाय हर जगह पर जो है वो उसको नज़र आती हैं और दिखाई देती हैं। और वो जगह जहाँ वो नज़र ना आ रही हो वहाँ वो अपने
ऐसे सबूत छोड़कर जाती हैं, अपने फुजले को वहाँ पर छोड़ जाती है, तो जिससे ये वाज़े तौर पर यह पता चलता है कि यहाँ मुर्गियाँ जो है वो होकर गुजरी हैं, ये मुर्गियाँ आज़ादी से फिरती रही हैं। सो इस लिहाज से एक मिजाही अंदाज के अंदर मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब इस बात मुर्गियों की आदत का तज़किरा करते हैं कि मुर्गियाँ अपने घर के अंदर कभी भी नहीं रहती, अपने ठिकाने पर कभी नहीं एक जगह पर बैठ कर रहती, बल्कि अपने उस ठिकाने से हटकर बाकी हर जगह पर जो है वो नज़र आती हैं। सो इस वजह से इसको बड़े एक मिजाहिया अंदाज के अंदर वो कहते हैं कि मेरे 1.5 साल का एक मुख्तसर सा तजुर्बा जिसको निचोड़ है, और वो ये है कि मुर्गियाँ अपने घर के अलावा, अपने मस्कन के अलावा, अपनी जगह के अलावा, सिवाय हर जगह पर, तो उसके अलावा जो है वो नज़र आती हैं उसमें से। सो हमारा आज का ये जो पैराग्राफ है ये अपना इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह अपने एक नए सेक्शन के साथ, हिस्सा नज़म के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।